Hello students, English medium, standard 9th, subject social science, lesson 14, India, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2। तो इसके पहले के लेसन में जो है हमने पार्ट 1 देखा था एंड अब यहाँ पे हमें जो है इंडिया का लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी जो है उसका पार्ट 2 बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया है द लैंडफॉर्म विच इज इरेग्युलर एंड हैज सम altitude on the surface of the earth is called the physiography. It includes the mountains, plates and the प्लेन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो हमारी अर्थ है उस पर जो स्थित अनियमित आकार वाले जो यानी कि इरेग्युलर एंड द अल्टीट्यूड वाले जो भी यहाँ पे भूमि भाग वगैरह जो है विशेषताओं को हम यहाँ पे जो है फिजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें कि जो है यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज वगैरह जो है इन सब का इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इमेज में जो है फॉर्म्स ऑफ द रिलीफ फीचर्स जो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको ये सारे बताया गया है एंड यहाँ पे हमें बताया है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोग्राफी इंडिया कैन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफी रीजन्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग जो है इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसे नीचे के अकॉर्डिंग में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एंड उसे डिवाइड किया है, जिसमें हमें बताया फर्स्ट नॉर्थर्न माउंटेन रीजन्स, तो यानी कि उत्तर का जो है पठारी प्रदेश जो है वह बताया पर्वतीय प्रदेश माउंटेन्स वाला। उसके बाद है पेनिनसुलर प्लेट्स यानी कि जो है यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश एंड नेक्स्ट है जो है आर्किपेलागस यानी कि जो यहाँ पे द्वीप समूह वह एंड उसके बाद में है ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि जो उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश है वह एंड द कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो तटीय यानी कि समुद्री तट के जो मैदान प्रदेश है वह है। तो यहाँ पे आपको यह जो है इस मैप में बताया है इंडिया रिलीफ यानी कि जो इंडिया का यहाँ पे जो भूपोस्ट है भारत का उसके विषय में बताया गया है। नॉर्थर्न माउंटेन्स रीजन्स, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है नॉर्थर्न माउंटेन्स रीजन्स के बारे में बताया है यानी कि उत्तर का जो ये पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया का यह जो है एक इम्पोर्टेंट रीजन्स की तरह, नेचुरल रीजन्स की तरह जो है इसे माना जाता है, जो कि यहाँ पे हमें बताया है कि जो है वेस्ट एंड पूर्व जो वेस्ट एंड द ईस्ट की दिशा में जो है यहाँ पे 400 किलोमीटर तक में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में फैला हुआ है एंड यहाँ पे हमें बताया कि यह चाप आकार वाला है एंड इसकी जो यहाँ पे चौड़ाई है वह 240 किलोमीटर एंड जो है यहाँ पे 320 किलोमीटर के बीच से बढ़ती और घटती रहती है। हिमालय का कोई भी एक जो है एक यहाँ पे स्पेसिफिक एक पर्वत नहीं है बल्कि कई सारी पर्वत श्रेणियों का यह जो है समूह माना जाता है। द हिमालय इज नॉट ए सिंगल माउंटेन बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द मैनी माउंटेन, जिसकी कई सारे माउंटेन्स जो है वह हिमालय है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि वेस्टर्न का जो अफगानिस्तान है वहाँ से जो है यहाँ पे ईस्ट की तरफ आगे बढ़कर वह जो है इंडिया, नेपाल, भूटान वगैरह जो है वहाँ पे जो है म्यांमार तक यह पहुँचता है एंड यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है नॉर्थ में उसका जो है यहाँ पे विस्तार तिब्बत तक में फैला हुआ है कि जो है यहाँ पे तिब्बत तक में यह फैला हुआ है एंड उसमें बताया कि वह जो है यहाँ पे जो है मध्य एशिया से होकर जो है वह पामीर की घाट जो है घाट नाम से पहचाने जाने वाली एक पर्वत श्रेणी का जो है मुख्य जो भाग है जिसे कि हम पामीर नोट कहते हैं, उस तरह से जो है वहाँ तक ये पहुँचा हुआ है, उसका एक भाग है। एंड यहाँ पे हमें बताया हिमालय ऑन द होल कैन डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन। तो यहाँ पे हिमालय को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसे मुख्य 2 पार्ट्स में है, जिसमें हमें बताया कि नॉर्थर्न हिमालय रीजन एंड द ईस्टर्न हिमालय यानी कि जो है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश एंड दूसरा है कि पूर्वी हिमालय प्रदेश। तो यहाँ पे हमें नॉर्थर्न हिमालय रीजन्स में बताया गया है कि इस जो है इस प्रदेश से दूसरे के समांतर जो यहाँ पे 3 गिरिमालाएं जो है वह पैरेलल में जो है तीनों ईच यहाँ पे जो है आई हुई है एंड जिसमें कि हमें बताया है कि उत्तर की पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पे यानी कि नॉर्थर्न रेंज जो है वह इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालय। तो ये नॉर्थ की जो रेंज है जहाँ पे जो हिमालय पर्वत आए हुए हैं उसे हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं एंड द लॉफ्टेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय where there is the more than 40 peaks and which exceed height of the 7000 meters। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो यहाँ पे यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसमें 40 लाख जो है जिसमें 40 से ज़्यादा जो है यहाँ पे शिखर आए हुए हैं जिनकी ऊंचाई यहाँ पे 7000 मीटर से भी ज़्यादा है एंड इसमें यहाँ पे हमें बताया कि इसकी सबसे प्रसिद्ध शिखर जो है द मोस्ट फेमस अमॉन्ग दैम इज द माउंट एवरेस्ट विच इज़ द 8848 मीटर्स हाई। तो यहाँ पे हमें बताया कि सबसे ऊंचा जो है यहाँ पे पर्वत
शिखर वह जो है 8848 मीटर्स तक का है। एंड उसमें हमें यहाँ पे बताया कि यह जो है नेपाल चीन की सीमा पर जो है बॉर्डर पर है। एंड इट इज़ नोन एट, तो जो यहाँ पे जो है इसे हम सागर माथा भी कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यह तिब्बत में जो है, तिब्बत में उसे सागर माथा कहा जाता है। एंड यहाँ पे बताया कि अन्य प्रसिद्ध शिखर जो है उसमें माउंटेन जो है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि यहाँ पे हमें बताया कि 8611 मीटर तक की उसकी ऊंचाई है। यह इंडिया का जो है सबसे ऊंचा जो है यहाँ पे शिखर माना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि हिमालय की जो 3 यहाँ पे जो स्पष्ट श्रेणी बताई गई है। एंड उसमें बताया जो एक दूसरे से जो समांतर में फैली हुई है। एंड जिसमें जो यहाँ पे बृहद हिमालय में जो है जेलापला, नाथुला, एंड यहाँ पे हमें बताया है कि शिकलीला वगैरह जो पर्वतीय दरें वगैरह भी है। इसमें जो है तीर्थ स्थल माने जाने वाले जो प्रसिद्ध मानसरोवर वगैरह जो है यह हमें बताया गया है कि यह भी इस पर्वत श्रेणी में जो है आए हुए हैं। एंड यहाँ पे आपको जो कुछ यहाँ पे जो भी यहाँ पे हिमालय माउंटेन्स वगैरह है उनके बारे में, एंड उनकी ऊंचाई जो है उनके मीटर्स हाइट कितनी है, कितने मीटर्स तक के है, उन सब के बारे में बताया है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि सेकेंड रेंज इन द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो द स्प्रेड इन द वाइडर एरिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि बृहद पर्वत श्रेणी के जो दक्षिण में भी स्थित इसमें जो विस्तार में फैली हुई है उसे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय जो है सेंट्रल हिमालयस या तो लेजर हिमालयस की तरह जाना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इसकी जो वेट है वह यहाँ पे जो है 80 से 100 किलोमीटर तक की है। एंड हमें बताया है कि यह जो है पंजाल एंड महाभारत, नागटिब्बा आदि पर्वत श्रेणियाँ जो है यहाँ पे आई हुई है। एंड उसमें हमें बताया है नेक्स्ट कि यहाँ पे मध्यम ऊंचाई वाली जो है उससे जो है यहाँ पे हवाखोरी के स्थल जैसे कि गिरी केंद्र, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी वगैरह जो है इस तरह से जो है यहाँ पे कई सारे मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग वगैरह जो है वहाँ पे जो है हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। उस जगह पे जो इन सबका यहाँ पे डेवलप हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि गंगोत्री, यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड एंड साहिब जो है इन सब का भी जो है यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है जो कि पिलग्रिमेजेस प्लेसेस की तरह से जाने जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है कुल्लू वगैरह जो है कांगड़ा एंड कश्मीर आर द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नेचुरल वैली इन दिस रीजन्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर वगैरह जो है यह जो है नेचुरली ब्यूटीफुल वैली जो है वह यहाँ पे आए हुए हैं। एंड यहाँ पे हमें नेक्स्ट बताया है कि यहाँ पे जो थर्ड है वह थर्ड रेंज जो सिचुएटेड इन द फर्दर साउथ इज नोन एज द शिवालिक, यानी कि आउटर हिमालय एट द मोस्ट ऑफ इट द फॉल्स विद इन द इंडिया। तो यहाँ पे बताया कि ये दक्षिण में है। एंड शिवालिक जो है यानी कि हिमालय के नाम से यह जानी जाने वाली जो है अधिकांश भारत में है, जिसकी यहाँ पे जो है हाइट वह 10 से 15 किलोमीटर की जो है उतनी है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि 100 मीटर तक जो है 1000 मीटर तक जो है यह ऊंची इसकी हाइट है। एंड इस पर्वत श्रेणी के कुछ विशिष्ट घाटियाँ वगैरह भी आई हुई है जिसमें कि जो यहाँ पे कंकड़ एंड पत्थर तथा जो मोटी परत वाली काप से ढकी हुई है। एंड यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वे वहाँ के जो यहाँ पे लोकली यहाँ पे जो सिचुएटेड लोग हैं वे उसे जो है यहाँ पे दून के नाम से यानी कि देहरादून एंड जो है पाटलीदून, कोतरीदून आदि के नाम से भी जानते हैं। एंड हमें यहाँ पे बताया है कि ईस्टर्न हिमालय, तो ईस्टर्न हिमालय के बारे में बताया गया है। हिमालय की श्रेणी के जो है यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में जो है यह कम ऊंचाई वाली है। एंड हमें बताया कि इसकी जो है पर्वत श्रेणियाँ वगैरह जो है पहाड़ी के रूप में जानी जाती है। एंड यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय में जो स्थित यहाँ पे पहाड़ियाँ छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में ही फैली हुई है, जिसमें यहाँ पे पतकोई, अरुणाचल वगैरह प्रदेश वगैरह जो है इस जगह पे जो है फैली हुई है। नागा एंड हिल्स वगैरह जो है नागालैंड, लोसाई, मिजोरम हिल्स वगैरह जो है इन सब के यहाँ पे ये जो फैली हुई है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि ये सारी जो है यहाँ पे स्थित है और ये पहाड़ियाँ जो है भारत की पूर्वी सरहद के निकट में आई हुई है। पहाड़ी विस्तार में जो वर्षा का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, जिससे यहाँ पे जो है काफ़ी कई सारे जंगल वगैरह होते हैं। एंड जंगलों का प्रदेश होने से यहाँ पे जो सड़क मार्ग एवं रेलवे मार्ग वगैरह जो है यहाँ पे हमें बताया कि फॉरेस्टेड एरिया जो है जिसके जैसे रोड्स एंड रेलवेज वगैरह का जो यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन, तो यहाँ पे हमें जो है उत्तर का विशाली मैदानी प्रदेश जो है उसके बारे में बताया गया है। दिस नॉर्थर्न प्लेन इज द लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थर्न माउंटेन्स रीजन्स एंड द साउथर्न पेनिnsula. The plains are formed due to the alluvial
sediments and brought the Himalaya rivers such as the Satluj, Ganga and the Brahmaputra. At some places the layers of the sediments are about the 50 meters thick. As these plains occupy a very large area in the North India, these are known as the Great Plains of the Northern इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि उत्तर के विशाल जो मैदानी प्रदेश है इनका स्थान यहाँ पे इंडिया में जो है उत्तर के भारत में जो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीच में है। इस मैदान की रचना जो है हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ है जो कि हिमालय से आती है जैसे कि सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह एंड उनके द्वारा जो उनकी काफ़ी हेल्पर्स दूसरी जो यहाँ पे सहायक नदियाँ है उनके द्वारा लाई गई है। काप की मिट्टी जो है उससे हुआ है एंड इनके मैदान का कुछ भाग जो लगभग जो है 50 मीटर तक जो है यहाँ पे मोटे काप वाली मिट्टी की परत से बने हैं एंड यह मैदान जो है उत्तर भारत के कुछ बहुत ही बड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए इसे जो है उत्तर भारत के मैदान की तरह से जाना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यह मैदान जो है लगभग 2400 किलोमीटर जितना लॉन्ग है यानी लंबा है एंड जो है निर्मित नदियों द्वारा विश्व के सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में जो है इसकी गणना होती है कि लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। तो उसमें जो यहाँ पे यह उत्तर भारत का जो है यह माना जाता है। एंड हमें बताया कि पूर्वी भाग की अपेक्षा जो है पश्चिम में यानी कि वेस्ट के में जो है यह ज़्यादा जो है यहाँ पे नैरो हो जाता है एंड यह मैदान जो है लगभग समतल है यानी कि इसका जो लेवल लैंड है वह जो है ऑलमोस्ट जो है वह लेवल बना हुआ है एंड इसके किसी भी भाग पर जो है यहाँ पे समुद्र की सतह जो है 180 मीटर से ज़्यादा नहीं यानी 180 मीटर से ज़्यादा जो इसका सी लेवल भी नहीं है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि दिल्ली के पास जो है यह मैदान जो है काफ़ी नैरो हो जाता है, काफ़ी संकरा होता है एंड दिल्ली के पश्चिम में जो है सतलुज एंड पूर्व में गंगा का मैदान भी आया हुआ है, इसलिए दिल्ली को जो है गंगा के प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि यह मैदान जो है इंडिया का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान जो है यह माना जाता है। यह जो है दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि जैसे महत्वपूर्ण जो प्लेसेस है वहाँ पे यह स्थित है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमें नेक्स्ट बताया है कि सिंधु रिवर जो है उसकी और बाकी जो उसकी काफ़ी सारी नदियाँ है वह जिसमें कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा जो है यहाँ पे सतलज हिमालय से निकलती है एंड सिंधु जो है यह वेस्ट की तरफ से बहकर जो है तेजी से मुड़ के साउथ की तरफ बहकर जो है अरब सागर में मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बताया कि सामान्य रूप से दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है दो नदियों के बीच में उसे जो है दोआब कहा जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से 5 नदियों से जो बनता है मैदानी प्रदेश वगैरह उसे जो है पंजाब कहा जाता है, जो कि यहाँ पे 5 रिवर्स से बना होता है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि भूपृष्ठ की दृष्टि से जो है यहाँ पे मैदानों को जो है उन्हें 4 पार्ट्स में जो है यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि सबसे पहले भाबर, फिर तराई, बंगर एंड यहाँ पे खादर, इस तरह से इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि सिंधु नदी से जो तीस्ता नदी तक शिवालिक की जो तलहटी है उसे कंकड़ पत्थरों की पतली पट्टी देखने को मिलती है, तो उसे जो यहाँ पे भाबर का तराई प्रदेश जो है उस तरह से जाना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि यह पट्टी जो है लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक में जो है यह चौड़ी है, इसे जो है भाबर कहते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि भाबर के बाद जो है तराई का प्रदेश आता है एंड उसमें यहाँ पे बताया कि जो नमी और दलदल वाला काफ़ी होता है, तो यहाँ जो काफ़ी वन जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह एंड कई प्रकार के जो हमें वाइल्ड एनिमल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि मैदानों के पुराने काप जैसे कि जो पुराना काप होता है उसे जो है बांगर कहा जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि बांगर जो है यह काप के लगातार होने वाले जमा के कारण सोपान आकार जैसा जो है बन जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जो कि बाढ़ के मैदान से जो है काफ़ी ऊंचा होता है फ्लड प्लेन से एंड यहाँ पे बाढ़ के मैदानों को जो है नया काप यानी कि खादर के रूप में जो है उसे जाना जाता है।